जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ऑल पे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारी संस्था विगत 5 वर्षों से कार्य कर रही है। और हमने हम सभी हमारी संस्था जो 1988 में भी बनी थी, लेकिन कुछ कारणवश से उस समय मैं बहुत छोटा था, इस वजह से उसको हमने तेज़ी नहीं दे सकी और वो संस्था आगे बढ़ नहीं पाई। और उसका रिन्यूअल कराने का मतलब भी नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते फिर। लेकिन हमने फिर 2017 में अपनी संस्था शुरू की और उसके 1 साल पहले से हम कार्य लग गए थे। समाज के विभिन्न पहलुओं पर हमने कार्य किया। हमने पर्यावरण पे काम किया, हमने नारी सशक्तिकरण पे काम किया और हमने चाइल्ड लेबर पे काम किया। और हमारे साथ आज उपस्थित है श्रीमती शांता पांडे, जो संस्था की संस्थापिका है। इन्होंने भी 1984 में एक संस्था शुरू की थी, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से और अपनी लड़कियों की शादी करने की वजह से वो संस्था को उतनी गति नहीं दे पाई। लेकिन आज 80 वर्ष की ऊपर से की अवस्था में इनके जज्बे ने इनको फिर प्रोत्साहित किया और उन्होंने ठान लिया कि हमें फिर एक संस्था करना है और समाज के प्रति हमें कार्य करना है। और इनसे आज के नवयुगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रेरणा लेते हुए अपने समाज के और समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए। क्योंकि ये जो दशक है 2020 से लेकर 2029 तक का दशक बहुत ही भयानक है। आपने कोरोना भी देखा, अभी आप युद्ध भी देख रहे हो और आने वाला वक्त प्राकृतिक आपदा से बहुत ही ज़्यादा दो चार होना पड़ेगा। तो हम उसी पर्यावरण को सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि पर्यावरण बचेगा तो मानव का अस्तित्व बचेगा। अगर पशु पक्षी बचेंगे तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। तो इस पे आपको क्या कहना चाहिए कि सरकार को हमारी संस्था को कितना सपोर्ट करना चाहिए? सरकार को हमारी संस्था को जितना वो अपने समाज के अनुसार या हमारी क्षमता के अनुसार सरकार को हमारा मदद करना चाहिए, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हैं। हमारे संस्था में जितने बच्चे हैं सब ज़मीन से जुड़े हैं और वो 4 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं संस्था के लिए। नारी सशक्तिकरण पर किया है, बाल मजदूरी पर किया है, पर्यावरण पर किया है और जगह जगह जाकर के वो लोगों को जागरूक भी करते हैं कि भाई आपको समाज के लिए करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है वो उन्हीं पर टिका हुआ है। बच्चों को ये हर जगह बताते हैं कि भाई देखिए आप अपना लक्ष्य बनाइए और देश के प्रति आप जागरूक रहिए और जगह जगह अपने आस पड़ोस भी आप सबको जागरूक कीजिए कि देश के प्रति आप सच्चे समर्थक रहें और देश का समाज के लिए देश के लिए कार्य करें। इसमें ही आपका हित है और आपका भविष्य उज्जवल होगा। और जिस प्रकार से हमारी संस्था ने चाइल्ड लेबर के लिए कार्य किया और हम देखते हैं कि जो बाल मजदूरी है और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सोच ये रहती है कि हमारे वहाँ जितने बच्चे पैदा होंगे तो हमारे आमदनी का जरिया ज़्यादा बढ़ेगा और इसी कारण से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है देश की, और देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो और अशिक्षा का भी बहुत अभाव है, जिस कारण अशिक्षित होने के कारण हम पॉपुलेशन को, जनसंख्या को बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दे रहे हैं। और लोगों की ये सोच है कि जितनी ज़्यादा व्यक्ति उतनी ज़्यादा हमारी इनकम, लेकिन ये सोच नहीं रहे हैं कि जितनी इनकम आपकी होगी उतनी ज़्यादा आप अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे और अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। और इसी कारण है कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी चाइल्ड लेबर आज बंद नहीं हुआ है और हमारी संस्था हमेशा कोशिश करती है कि बाल मजदूरी को बंद किया जाए। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि सरकार को कैसे ठोस कदम उठाने चाहिए? सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाना चाहिए कि जो अच्छी संस्थाएं हैं जिनको की मदद कहीं से नहीं मिलती है, तो आज के युग में मध्यम वर्ग का जो भी व्यक्ति है वो किसी भी समाज के लिए कोई भी कार्य करेगा तो उसको तो सहायता चाहिए ना। अगर सहायता सरकार देती है तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इस पर कार्य करेंगी और बाल मजदूरी को रोक सकेंगी
और कम कर सकेंगी, उनको बता सकेंगे कि भाई वो क्या करें क्या ना करें। और सरकार को भी ऐसी एक योजना बनानी चाहिए कि जिसमें कि ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होटलों में या सड़कों पर घूम रहे हैं, या शिक्षा जिनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके माँ बाप उतने सक्षम नहीं हैं कि उनको शिक्षा दे सकें, उनका भरण पोषण के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो वो बच्चों को पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिसमें कि आज का बच्चा कल का भविष्य है, तो उस भविष्य को सुधारने के लिए तो सरकार को ही कार्य करना पड़ेगा। और हम यही सब सरकार से कहेंगे कि भाई हमारी संस्था को तो आप अगर मदद देते हैं तो हम जितना भी कर सकेंगे उतना करेंगे, और हमारे बच्चे ज़रूर कार्य करेंगे और कर रहे हैं। मदद न मिलने पर भी हम अपने समर्थ के अनुसार जितना कार्य कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और क्योंकि बाल मजदूरी हमारे लिए एक अभिशाप है और बाल मजदूरी को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश में एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब देश पढ़ेगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, जब देश पढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा, और बाल मजदूरी को हमें ख़त्म करना होगा, तभी हमारी संस्था आगे बढ़ेगी। बाल मजदूरी की ख़त्म होने की वजह से देश हमारा पीछे हो जा रहा है और अशिक्षा बढ़ रही है, और हर एक बालक को एजुकेशन लेने का मतलब उनको एजुकेशन प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का बहुत ही ज़रूरी है मापदंड होना चाहिए। और बिना शिक्षा और बिना एजुकेशन के हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। आज चाइना हमसे 1 साल बाद भी आज़ाद होने के बाद विश्व के तीसरे पायदान पे खड़ा हुआ है, और हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इसका मुख्य कारण हमारे देश में फैली अराजकता, हमारे देश में फैला अशिक्षा, ये मुख्य कारण है। हम अगर शिक्षित होंगे तभी हम ज़्यादा बढ़ेंगे। और जब अब हम इतिहास में जाते हैं तो चाइना ने क्या किया था, जब देखा कि चाइना चाइना आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसने अपने देश के नवयुवकों को विदेशों में भेज के उनकी शिक्षा को, उनके ज्ञान को, उनकी टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की कोशिश की, और आज चाइना हमसे बहुत आगे है। तो हमें आगे बहुत ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे। और अब हम आप पे प्रश्न करते हैं कि नारी सशक्तिकरण, नारी का सशक्तिकरण होना कितना आवश्यक है? नारी का सशक्तिकरण होना तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नारी ही वो एक आधारशिला है जो घर से लेके बाहर तक हर जगह वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी भूमिका तो नारी की ही घर से होती है। बाल बच्चों का पालन पोषण, उनको शिक्षा देना, उनको संस्कृति समझाना, ये सब कुछ तो नारी का ही कार्य है। नारी के कंधों पर जितना बोझ है, अगर वो सरकार अगर उसको समझती तो वो नारी को आगे बढ़ाने का बहुत ही बड़ा प्रयास करती। और हम यही चाहते हैं कि नारी को आगे बढ़ाया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको कुछ ऐसे कार्य दिए जाएं जैसे जो अशिक्षित नारियां हैं उनके लिए ऐसी योजना बने जिससे वो कार्य करके अपने पैरों पर खड़ा करने का अपने एक शक्ति उनके अंदर आए कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं और हम लाचार नहीं हैं, मजबूर नहीं हैं। तो ये नारी को के लिए करना पड़ेगा सरकार को कि हर नारी ये सोचे कि हम पूरे समर्थ हैं, हम कर सकते हैं सब कुछ अपने लिए। तो लेकिन अगर उसके लिए उनको करने के लिए जब कार्य मिलेगा तो ही वो कर पाएंगी। और हमारा ये पूरा दावा है कि जो भी कार्य नारी को सौंपा जाता है वो नारी पूर्ण रूप से और पूर्ण कड़ी मेहनत से, पूरी कर्मठता से करती है। और जिस प्रकार आपने देखा कि नारी आज हर क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो नारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है। वो पायलट भी है, वो ट्रेन भी चलाती है, वो सेना में भी जा रही है, वो पुलिस में भी जा रही है, वो इंजीनियरिंग में भी जा रही है, वो डॉक्टर में भी जा रही है। तो हर क्षेत्र में लड़कियां जा रही हैं आगे, लड़कियां बढ़ रही हैं, और लड़कियां किसी मामले में किसी से कम नहीं है। तो हमें नारी की सशक्तिकरण, लेकिन जिस प्रकार से नारी बहुत आगे क्षेत्र में भी जा रही है, फिर भी नारी चाहे तो वो ऑफिशियल में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार हो जाती है, और नारी के साथ बलात्कार होता है, और जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ भी बलात्कार होता है, उस पर आप क्या कहेंगी? लोगों की मानसिकता को क्यों बदलने की आवश्यकता है? लोगों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि भाई अगर उनके घर की वो नारी है, उनके घर की बेटी है, उनके घर की बहन है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो जो भी पुरुष दूसरे के साथ करता है उसको सोचना चाहिए कि अगर ये मेरे परिवार के साथ हो तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी।
कि आदमी को एक सोच बदलनी पड़ेगी अपना, कि हर नारी को वो अपनी माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में देखना पड़ेगा उसको। वो बुरी नज़र से नहीं देखेगा। अगर उसकी मानसिकता सच्ची रहेगी तो वो उसके प्रति अगर सम्मान रहेगा तो वो ऐसा पुरुष नहीं करेगा। और हर पुरुष को आज यही करना है कि वो नारी का सम्मान करे, क्योंकि वो जानता है माँ भी उसकी नारी है, बहन भी नारी है, पत्नी भी नारी है, और जिसने जन्म दिया है वो भी माँ है, तो वो भी तो नारी है। तो अगर नारी के प्रति उसके मन में सम्मान नहीं है तो उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता है। जो नारी का सम्मान नहीं करता है उसका भविष्य उज्ज्वल कभी नहीं होता है। ये आज के बच्चों को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से नारी मतलब आज भी बलात्कार का केस होते हैं, चाहे अपने मतलब कहीं का हर जगह आपको पढ़ने को मिलता है, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में हो जाता है कि मतलब छोटी छोटी बालिकाओं के साथ मतलब बलात्कार हो जाता है। निर्भया कांड आपने दिल्ली में देखा, मतलब बहुत जो विभत्स था, जो एक बहुत मतलब पूरी हेड देश की वो बेटी बन गई और देश की बेटी के लिए आवाज़ उठी बहुत है। तो हमें भी उठाना चाहिए और सरकार को भी थोड़ा सा ठोस कदम बनाना चाहिए कि जो बलात्कार जैसे जघन अपराध को जन्म देता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही जघन अपराध है। क्योंकि हम अगर देश में जहां हम नारी की पूजा करते हैं और कंजिका पूजा करते हैं और नारी को नवरात्र में उनको खाना खिलाते हैं और उसी पर क्षण अगर बलात्कार हो जाता है किसी नारी के साथ तो हम मौन रहते हैं, हम चुप रहते हैं। और ये लोगों को अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर ऐसे ही अगर चुप रहते भगत सिंह तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। ऐसे ही चुप रहते चंद्रशेखर आज़ाद तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। ऐसे ही अगर सुभाष चंद्र बोस चुप रहते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को नहीं देखा, बस उनके मन में एक आस थी कि हमें इस देश को आज़ाद कराना है। तो अगर हम आसपास अपनी कोई चीज़ें गलत देखते हैं, हम उस आसपास देखते हैं कि हमारी चीज़ें गलत हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो हमें आवाज़ को बुलंद करनी पड़ेगी। हमें अपनी क्रांति की मशाल को जलानी पड़ेगी। तभी हम एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। और जिस राष्ट्र में नारी का अपमान हो सकता है वो राष्ट्र कैसे उन्नत बढ़ेगा। जहाँ एक तरफ हम बहुत चांद पे जाने की बात करते हैं, उसी क्षण हम एक नारी की इज्जत को तार तार कर देते हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, इसे हमें ख़त्म करना होगा। आइए मिलकर हम शपथ लें कि हम नारी को सम्मान देंगे, नारी के साथ अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि शांता पांडे जी ने अपनी हमें कीमती समय दिया और हम अपने विचारों से हमें अभिभूत किया। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑल पे दबाएं जिससे हर वीडियो को आप करें और आप समाज की ऐसी ही समस्याओं से हम आपको बराबर रूबरू कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।